का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे चैनल के वीडियोस को एंजॉय करेंगे। तो वैसे यूज़र्स जो नए हमारे इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट होगी कि जाएं इस चैनल पर देखें। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हमने इन वीडियोस को प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज कर रखा है। तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, जो भी आपकी इंटरेस्ट है और जिस तरीके की आपकी वर्क है, उसके अकॉर्डिंगली आप हमारे वीडियोज़ को रीच आउट कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अभी रिसेंटली हम एक्सेल के वीबीए की एपिसोड्स को हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं। तो हमने पिछले जो एपिसोड्स जहाँ पे डाले थे, जहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को यूज़ किया था, जो कि हमारे थी अभी रिसेंटली जो हमने स्टेटमेंट्स यूज़ करी थी वो डू वाइल और डू अंटिल लूप्स के लिए करी थी। इससे पहले भी हमने सेलेक्ट केस स्टेटमेंट्स को यूज़ करी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ उस तरीके की है तो आप उन सारे ब्लॉक ऑफ कोड्स को यूज़ कर सकते हो अपने वीबीए के अंदर और हेल्प ले सकते हो उन सारे कोड्स का। ठीक है। तो मूविंग नेक्स्ट, आज की जो एपिसोड है इसमें हम एक और नई चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि हमारी फाइंड मेथड है। ठीक है। तो किस तरीके से हम फाइंड मेथड को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आज के इस एपिसोड में हमने 5 डिफरेंट फाइंड मेथड्स को यूज़ किया है। जो फर्स्ट वाली जो मेथड है उसमें हम देखते हैं किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं टेक्स्ट को किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ड, एनी पार्ट ऑफ द वर्ड, यानी कि वर्ड अगर वो काफ़ी लंबी है तो उसमें या तो वो टेक्स्ट उसके मिडिल में या फिर उसके स्टार्ट पे या एंड पोजीशन पे होगी, तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसको हम देखेंगे फर्स्ट मेथड पे। सेकंड मेथड जो होगी यहाँ पे हम देखेंगे फाइंड को हम यूज़ करेंगे केस सेंसिटिव टेक्स्ट के लिए। अगर हमारी टेक्स्ट अपर केस, लोअर केस या फिर प्रॉपर केस है तो उसमें वो किस तरीके से हेल्प करेगी ये मेथड, तो उसको हम देखेंगे सेकंड मेथड से। थर्ड मेथड जो होगी हमारी देखेंगे जहाँ पे हम फाइंड टेक्स्ट को करेंगे उसके होल पार्ट पे। ठीक है। पूरे रेंज, जो उसकी होल रेंज है उसमें हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसे। ठीक है। और फोर्थ मेथड जो है जहाँ पे हम देखेंगे अगर हमारी जो इनपुट है उसके अकॉर्डिंगली अगर वो वहाँ पे मैच नहीं करता है वो रिकॉर्ड्स पे वो हमारी इनपुट, तो उसके अगेंस्ट में एक मैसेज बॉक्स पॉपअप करेगा। तो वो किस तरीके से करेगा उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगर वो मैसेज जो हमने उसको जो टेक्स्ट हमने स्ट्रिंग टेक्स्ट हमने उसको पास किया है, अगर वो उसको अवेलेबल होती है तो उसके अगेंस्ट में कुछ सेल्स के एड्रेस के साथ वो मैसेज बॉक्स को पॉपअप करेगा। तो उसको हम देख लेंगे। इसके लिए आज हमने एक एग्जांपल यूज़ किया जो कि हमारी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन शीट है, जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम और उसकी प्रोडक्शन ईयर है। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स है। तो इसी जो हमारी कॉलम बी है, इसी कॉलम बी के बेसिस पे हम डील करेंगे सारे मेथड्स को और देखेंगे किस तरीके से हम डिफरेंट सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंगली अपने फाइंड को यूज़ करते हैं। तो बने रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से ये होता है। तो व्यू कोड पे पहुंचा, तो ये मैं करके और इसके एडिटर विंडो पे मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी मेथड है वो हमारी टू फाइंड टेक्स्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ड। ठीक है। यहाँ पे एक सब रूटीन को मैं ऐड करता हूँ, सब यहाँ कर देते हैं सब, और यहाँ मैं इस फाइंड मेथड को फाइंड वन ही रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे 4-5 फाइंड मेथड को हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे फाइंड वन कर दिया। ठीक है। यहाँ पे कमेंट डाला और कंट्रोल वी कर दिया। और ये हो गई टू फाइंड टेक्स्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ड इनसाइड द गिवन रेंज। ठीक है। ये हो गई। अब यहाँ पे करते हैं हम, जो हमारी रेंज है वो हमारी कहाँ पे ये हमारी B2 टू B11। तो यहाँ पे करते हैं रेंज, और ये रेंज B2 टू B11। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, डॉट यहाँ पे करते हैं फाइंड। ठीक है। तो जैसे ही आप फाइंड करोगे तो अब यहाँ पे आपको ये पैरामीटर देनी पड़ेगी कि इसमें किस तरीके की आपको वैल्यूज़ को फाइंड करनी है। तो डबल कोट के अंदर जो भी आपको फाइंड करना है वो आप डाल सकते हो। जैसे हमारे पास एक वैल्यू आ रही है नेस पर। ठीक है। तो इसको मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पे कर दिया डॉट और यहाँ पे कर दिया सेलेक्ट। ठीक है। जो भी फाइंड करे वो सिलेक्शन से वहाँ पे कर्सर उसकी फिक्स हो जाए। ठीक है। तो अब देखते हैं ये रिज़ल्ट हमें क्या देता है। वैसे तो नेस पर हमारी P1003
यानी कि रो नंबर जो 4 है, जिसकी प्रोडक्ट आईडी P1003 है, उस पर देनी चाहिए। बट एक बार मैं इस मेथड के थ्रू चेक करता हूँ। तो कंट्रोल यहाँ पे फंक्शन F8 को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे 4th रो पे आ गई है, ठीक है। तो एक बार मैं इसी वाले कोड को एक बार कॉपी कर देता हूँ इधर और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और ये हमारी जो मेथड हो जाएगी ये फाइंड टू हो गई है इधर। तो यहाँ पे हमने फाइंड टू कर लिया है। तो अब यहाँ पे जो इसकी जो कमेंट होगी टू फाइंड टेक्स्ट टेक्स्ट टू फाइंड टेक्स्ट हैविंग केस सेंसिटिव, ठीक है। जो केस टेक्स्ट जो भी हमारी वो क्या होगी, केस सेंसिटिव होगी। तो उसके लिए हम किस तरीके से करेंगे, तो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, हमारा जो ये रेंज है, हमने रेंज सही दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमने फाइंड किया है तो यहाँ पे कर देंगे इसको, यहाँ पे एक वॉट आर्गूमेंट होती है, तो यहाँ पे कर देंगे वॉट, क्या हमें फाइंड आउट करना है, तो वॉट इक्वल टू कर देंगे नेस्पर। और इसमें एक चीज़ और भी करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक मैच केस हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं मैच केस, ठीक है, मैच केस कोलोन इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ट्रू डॉट सेलेक्ट, ठीक है। तो ये अब जो होगा ये केस सेंसिटिव हो गई, यानी कि जब भी ये वैल्यू फाइंड आउट करेगा तो जो हमने इसको वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, अगर ये लोअर केस है तो लोअर कोई केस वाले वैल्यू को ही देखेगा, अपर केस है तो अपर केस वाले वैल्यू को देखेगा। अगर वो केस इन केस है कि इसको इस पर्टिकुलर रेंज में वो वैल्यू नहीं मिलते तो उसके अगेंस्ट में वो एरर भी शो करेगा। तो इसको किस तरीके से करेगा, तो अब यहाँ पे जैसे ये वैल्यू को हम सबसे पहले चेंज करते हैं, इधर कोई और भी वैल्यू देखते हैं, जैसे कि करते हैं मोजेंस, MOJNS, ठीक है। तो इसको एक बार फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और फंक्शन F8 को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही उसको वो वाली जो टेक्स्ट हमने इसको पास करी है वो पास, जैसे ही उसकी ट्रू हो गई वैल्यू तो वहाँ पे वो वैल्यू जा उस पर्टिकुलर सेल पे जाके सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं कैपिटल M करूँ और इसको एक बार दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको एक बार ब्रेक स्टॉप करते हैं और फिर दोबारा से इसको फंक्शन F8 करते हैं, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में अब ये एरर दे रहा है, ये एरर ये दे रहा है कि ऑब्जेक्ट वेरिएबल और विथ ब्लॉक वेरिएबल नॉट सेट, ठीक है। यहाँ पे ये वेरिएबल सेट नहीं हुई है सही से, ठीक है। तो इसको कुछ और भी एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट कुछ वैल्यू को मैं यहाँ पे अपर कर देता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे जैसे ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसको कर देते हैं NAKEL, ठीक है। तो अब ये अपर केस में हो गई वैल्यू, और सेम वैल्यू को हम यहाँ पे पास करके देखें अगर NAKEL, ठीक है। इसको रैंडमली इस सेल को कहीं और पुट कर देते हैं और एक बार इस मेथड को रन करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो जैसा ही हमने हमारी मेथड ये रन हुई है, उसके अगेंस्ट में जो भी हमने इसको पैरामीटर दिया उस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली इसने वैल्यू में डिस्प्ले करके दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेकंड वाले कॉन्टेक्स्ट को देख लिया। अब ये थर्ड वाला जो है हमारे पास टू फाइंड टेक्स्ट इन होल पार्ट ऑफ द रेंज, ठीक है। इसको पूरे रेंज में किस तरीके से करेंगे तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं इधर, या तो मैं इसको एक बार स्टॉप करता हूँ इधर, यहाँ से इसी वाले सिंटेक्स को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल Z करता हूँ एक बार, इसको कॉपी कर लिया यहाँ से और इसको एक बार पेस्ट करता हूँ। ये हमारी मेथड जो हो जाएगी फाइंड 3 मेथड हो जाएगी, थर्ड मेथड हो जाएगी। तो इसको फाइंड 3 कर दिया यहाँ पे, और इसके आर्गूमेंट को भी थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब ये हो गई आपकी टू फाइंड टेक्स्ट इन होल पार्ट ऑफ द रेंज। इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ से
पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस वाले केस में थोड़ी सी चेंजेस और भी करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने इसको रेंज दिया, रेंज तो हमारी सेम रहेगी, B2 टू B11 है, ठीक है। डॉट फाइंड वॉट मैच केस, ठीक है। और यहाँ पे एक पैरामीटर और लगाएंगे यहाँ पे, जो कि हो जाएगी हमारी लुक एट कोलोन और इक्वल टू का यूज़ करेंगे और यहाँ पे कर देंगे एक्सेल होल, ठीक है। एक्सेल होल डॉट सेलेक्ट, ये हमने कर दिया इधर, ठीक है। तो यानी कि वो पूरे एक्सेल में उस पर्टिकुलर रेंज पे वो क्रॉस चेक करेगा और उसके अगेंस्ट में वो वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा। तो इसको एक बार देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम सपोज दैट जो हमारी करंट वैल्यू उसी के लिए हम करें, यहाँ से उसी के लिए क्रॉस चेक करें, तो यहाँ पे फंक्शन एफिट करते हैं वापस से, ठीक है। ये इसको इसने दे दिया। नेक्स्ट अगर थोड़ी सी वैल्यू अगर हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे वैल्यू को हमने चेंज कर दिया इधर और इसको कर दिया DRAUTY, ठीक है। वैल्यू चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू आ गई, दोबारा से फंक्शन एफिट करते हैं यहाँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे उसको वो टेक्स्ट मिला तो उस टेक्स्ट के अगेंस्ट में उसने जो है वैल्यू कर्सर को फिक्स कर दिया उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे ले जाके। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, हमने 3 मेथड्स को देख लिया है। जो हमारी फोर्थ मेथड है एक बार उसको भी देख लेते हैं, मैसेज बॉक्स इफ़ फाइंड्स नथिंग, यानी कि अगर उसको कुछ नहीं मिलता तो उसके अगेंस्ट में एक मैसेज बॉक्स पॉपअप करे, ठीक है। तो वापस से पहले इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको कर देते हैं फाइंड फोर मेथड, ठीक है। ये फाइंड फोर मेथड कर दिया। अब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी, तो इसको देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो हमारी लास्ट फोर्थ वाली जो मेथड है ये हो गई मैसेज बॉक्स इज फाइंड्स नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक रेंज तो ऑलरेडी ले रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं dim AA एज रेंज, ठीक है। इसी क्योंकि यहाँ पे जो ये रेंज जो है हमारी उसको एक वेरिएबल के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने dim AA एज रेंज कर लिया और यहाँ पे हम करते हैं सेट AA इक्वल टू, और AA इक्वल टू ये जो हमारी रेंज की वैल्यू है उस वैल्यू को हमने यहाँ पे डाल दिया। ये सेलेक्ट जो है इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है हमारी उस वेरिएबल के अंदर फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक मैसेज कर देंगे इफ़ AA इज़ नथिंग, नथिंग, देन क्या करें MSG बॉक्स, देन MSG बॉक्स नथिंग फाउंड, ठीक है। इफ A is nothing then MSG box nothing found, else AA डॉट सेलेक्ट, ठीक है। एल्स में क्या करें कि वो जो भी उसकी सिलेक्शन है वो सिलेक्शन को वहाँ पे कंटिन्यू कर दें, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं एंड इफ, और यहाँ पे एंड सब हो गई, ठीक है। अब इसको एक बार देखते हैं उधर, इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से होती है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया AA, ठीक है। उसको एज अ रेंज ले लिया, ठीक है। और उस वेरिएबल के अंदर जो हमारी ये रेंज थी, हमने जो ये रेंज डिफाइन कर रखा था, उस रेंज की वैल्यू को उस वेरिएबल में डाल दिया। यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लगा दिया, इफ़ AA इज़ नथिंग देन, अगर वो AA में अगर कुछ पास नहीं होता तो फिर क्या करे, वो मैसेज दिखाए मैसेज बॉक्स दे नथिंग फाउंड,
और एल्स में अगर वो ए के अंदर कुछ वैल्यूज़ स्टोर होती है तो वहाँ पे क्या करे कि वो उस वैल्यू को वहाँ पे उस वैल्यू की सिलेक्शन कर दिया और एंड इफ कर दिया। तो इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जैसे ये ड्रॉट ही थी, ठीक है, अभी ये मैंने जो वैल्यू डाली थी इसको एक बार अगर अपने वैल्यू से मैच करें, ठीक है, तो अभी ये जो कर्सर है मैं कर्सर को कहीं और रख देता हूँ, क्योंकि जैसे ही अगर वो उसको वैल्यू 2 मिलेगी तो उस पर्टिकुलर सेल पे जाके वो कर्सर को सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से अभी मैंने कर्सर को रैंडमली किसी और सेल पे फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे एक बार इस फंक्शन को रन करते हैं। यहाँ पे करते हैं फंक्शन एफ8। ठीक है, ये किस तरीके से रिजल्ट देता है। तो मैंने अभी कर्सर को रैंडमली जो कॉलम सी की एक रो नंबर 7 है वहाँ पर रख दिया है, क्योंकि जैसे ही ये फंक्शन रन करेगा तो अगर ये जो हमने इसको वैल्यू पास करी है, ठीक है, अगर इसको इस जो हमारी वेरिएबल है इस वेरिएबल के अंदर जो अगर वैल्यू उसको वो दिख जाएगी, ट्रू वैल्यू दिखेगी, तो उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, वो सेल पे जाके वो सेलेक्शंस कर देगा। अगर वो नहीं दिखेगी तो उस केस में ये हमें मैसेज पास करेगा। तो अभी जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉट ही किया हुआ, इसको रूबिला भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे कर देता हूँ, ये चेंज कर देता हूँ इसकी वैल्यू को थोड़ी सी। ठीक है, ये करता हूँ RUBELA। ठीक है, रूबेला कर दिया मैंने। ठीक है, अब इस फंक्शन को एक बार रन करते हैं। अब देखते हैं ये किस तरीके से हमें रिजल्ट्स देता है। यहाँ पे करते हैं फंक्शन F8। ठीक है, तो यहाँ पे उसने रेंज को सेट कर दिया और उसके बाद फिर वो इफ़ स्टेटमेंट पे मूव कर गया। ठीक है, तो अगर ये हमें उसको यहाँ पे जो हमने रेंज जो सेट करी उस रेंज में उसको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दी गई, इसलिए इसने क्या किया, जो मैसेज बॉक्स जो हमने इफ़ के अंदर जो हमने मैसेज बॉक्स दिया था नथिंग के लिए, उसको स्किप कर दिया और नेक्स्ट वाले पे चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पे फंक्शन F8 करते हैं यहाँ पे, और फिर वहाँ पे वो सिलेक्शंस कर दिया। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमारी फंक्शन रन हुई तो a.select में जो भी वैल्यू उसकी दिखी थी, जो भी इस फंक्शन के अंदर हमने इसको इस रेंज के अंदर हमने जो वैल्यू डाली थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इसने सेलेक्शंस कर दी। यहाँ पे कुछ और भी वैल्यूज़ डाल के हम देखते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू और भी हम इसको डाल देते हैं। यहाँ पे करते हैं DRAUUTY। ठीक है, हमने ड्रॉटी करके एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, वापस से फंक्शन F8 किया, वापस से ये प्रोग्राम रन हुई, उसको वहाँ पे वो वैल्यू दिख गई, तो इफ़ पे गया वो, इफ़ a इज़ नथिंग। ठीक है, अगर a में नथिंग है तो यानी कि वो मैसेज बॉक्स दिखा, तो ये मैसेज बॉक्स पे नहीं जाएगा, वो एल्स में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको वैल्यू कुछ दिख गई है। ठीक है, और फिर a डॉट सेलेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से उसने जो है जो हमने वैल्यू पास करी थी उस सेल पे जाके उसने सेलेक्शंस कर दिए। अब यहाँ पे ये तो तब हुई जब यहाँ पे इसको केसेस मैच हो गए। अब यहीं पे अगर मैं कुछ थोड़े से वैल्यू को यहाँ पे डिफरेंट कर दूँ, ठीक है, और उसको एक बार मैच करवाऊँ इस पर अपने फंक्शंस के थ्रू, तो ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो एक बार फिर दोबारा से फंक्शन एफिट करते, इस केस में इसे एक मैसेज बॉक्स देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे इसने मैसेज बॉक्स दे दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैसेज पॉप हो गया कि नथिंग फाउंड। ठीक है, क्योंकि उसको यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिखी वैसी, जो कि इनपुट वैल्यू हमने डाली थी, तो उसके अगेंस्ट में उसने क्या किया, नथिंग फाउंड की एक मैसेज दे दी। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो चलिए अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट वाले जो एक हमारी मेथड और भी बची हुई है, जो कि हमारी फाइंड टेक्स्ट देन प्रॉम्प्ट विद अ मैसेज बॉक्स। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि मैं क्या करूँगा कि एक इनपुट बॉक्स से यहाँ पे एक वैल्यू उसको दूंगा, जैसे कि प्रोडक्ट नेम के लिए एक वैल्यू दूंगा, और उसके अगेंस्ट में वो वैल्यू अगर मैच करती है तो उसके अगेंस्ट में वो हमें इस तरीके से वैल्यू देगा। अगर नेस्पर हमने दिया तो वो दे देगा कि प्रोडक्शन ईयर उसकी कौन सी थी, 2018। ठीक है, अगर वो वैल्यू मैच होती है, तो अगर वो मिसमैच होती है तो फिर उसके अगेंस्ट में तो वो मैसेज बॉक्स ही पॉपअप करेगा।
अगर मैच होती है वैल्यू तो उसके अगेंस्ट में वो उसकी प्रोडक्शन ईयर देगा। तो इसको किस तरीके से करेंगे इसको देख लेते हैं हम एक बार। चलिए इसको सीखते हैं। हमने जो फोर्थ वाली मेथड है उसी को कॉपी किया है, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे फोर्थ में हमने क्या किया था कि इसके रेंज को हमने एक वेरिएबल में सेट कर दिया था, ठीक है। अब इस वाले में क्या करेंगे कि एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी, यहाँ पे थोड़ी सी माइनर डिफरेंस होगी। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगी कि जो हमारी कॉलम बी है, ठीक है, कॉलम बी पे जो प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट नेम लेंगे वो इनपुट बॉक्स के थ्रू लेंगे, ठीक है। इनपुट बॉक्स में जो भी हमारी इस रेंज के अंदर जो भी प्रोडक्ट आ रही है उसकी उसको हम इनपुट वैल्यू डालेंगे और उसके उस वैल्यू के बेसिस पे ये फाइंड आउट करेगा, ठीक है। ये फाइंड आउट करेगा उस टेक्स्ट को। अगर वो टेक्स्ट उसको मिल जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो इसकी जो प्रोडक्शन ईयर है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये कॉलम सी पे प्रोडक्शन ईयर्स आ रही है। तो ये उस प्रोडक्ट का नेम और प्लस उसकी प्रोडक्शन ईयर को एज अ मैसेज बॉक्स शो करेगा। तो उसी को हमने यहाँ पे किया है। तो अब यहाँ पे एक बार अगर हम क्रॉस चेक करें तो ये हमने डिम ए एज रेंज हमने पहले वाले कोड से ही ले लिए, ठीक है। जो कि जहाँ पे हमने जो हमारी ए थी उसको हमने सेट कर दिया था, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो फोर्थ वाली जो मेथड थी वहाँ पे हमने सेट ए कर दिया था यहाँ पे सर्च के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें ली है, दो वेरिएबल लिया है। एक तो लिया है डिम एम एस एज स्ट्रिंग। एम एस किसके लिए लिया है, जहाँ पे हमें एम एस के थ्रू हमें एक इनपुट बॉक्स इसमें इनपुट बॉक्स के थ्रू हमें प्रोडक्ट के नेम को इंटर करवाना पड़ेगा। तो उसको एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया है और उसकी वैल्यू हमने डाल दी है कहाँ से, इनपुट बॉक्स के थ्रू वो लेगा, ठीक है। तो ये हमारी एम एस हो गई। नेक्स्ट जो हमने एक वैल्यू ली है जो कि हमारी सर्च रेंज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सर्च रेंज जो है उसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया से किया है। यहाँ पे सर्च की जो रेंज है वो कैसे करेगा, तो रेंज B2 पे जाएगा और B2 से वो क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। जैसा कि आप एक्सेल में कंट्रोल और डाउनवर्ड एरो करते हो तो वो सीधा नीचे की तरफ पहुँचता है, उसी तरीके से उसको सेम तरीके से एक्सेस करने के लिए हमने इसको कर लिया रेंज B2 और कॉमा रेंज B2 डॉट एक्सेल डाउन, ठीक है। तो इससे वो रेंज जो है हमारी ऊपर से नीचे की तरफ सर्चिंग करेगी वो, ठीक है। और यहाँ पे सेट एस पे हमने क्या किया, अब ये जो हमने वेरिएबल लिया है इस वेरिएबल को हमने क्या किया, जो हमारी ये वाली जो वैल्यू आ रही थी, प्रीवियस वैल्यू जो आ रही थी, जो हमने मैनुअली जो रेंज लिया था उस रेंज पे हमने क्या किया, सर्च रेंज के वैल्यू को डाल दिया, ठीक है। यानी कि इस रेंज में ये वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। और नेक्स्ट में इफ़ उसको अगर कुछ नहीं मिलता वहाँ पे तो मैसेज बॉक्स तो नथिंग फाउंड हो जाएगा। एल्स में क्या होगा, अगर वो मैसेज अगर उसको सपोज दैट कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू मैच कर जाती है तो उसके केस में क्या करेगा, जो मैसेज बॉक्स है ए है, जो इसकी जो रेंज है, ठीक है। तो ए डॉट वैल्यू यानी कि वहाँ पे जो वैल्यू रखेगा वो क्या करेगा, M% यहाँ पे लगाया और यहाँ पे कर दिया वाज रिलीज्ड ऑन। ये एक टेक्स्ट हमने पास किया उसमें और एंड लगा करके उसमें कर दिया एक ऑफसेट, उसकी वैल्यू कर दी, यानी कि ए डॉट ऑफसेट कर दिया और 0,1 कर दिया इसको। यानी कि इसकी जो ये वाली जो वैल्यू है, अगर आप इस एक्सेल को देखो तो इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो जैसा कि मान लो कि अगर हमारी जो ये क्या बोलते हैं, जो हमने इनपुट बॉक्स के थ्रू जो भी वैल्यू डालनी है, जैसे कि हम ड्रॉटी अगर डालते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमारी 2028 इसकी प्रोडक्शन ईयर है। तो जो हमारी फाइनल जो आउटपुट निकल कर के आए वो मैसेज बॉक्स के थ्रू आए कि यानी कि ड्रॉटी की जो प्रोडक्शन ईयर है वो 2018, अगर वो मैच कर दिए तो। अगर मिसमैच कर दिए तो फिर तो नथिंग फाउंड हो जाएगा। तो इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं, तो इसको देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो करते हैं फंक्शन F8, ठीक है। एक बार ये यहाँ पे ब्रेक हो गई है तो एक बार वापस से ब्रेक को हटाते हैं, यहाँ पे करते हैं फंक्शन F8, ठीक है। ये चली यहाँ पे और इनपुट बॉक्स से थ्रू सबसे पहले मुझे एक एंट्री देनी होगी, यानी कि किस प्रोडक्ट की वैल्यू मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नेम देता हूँ नेस्पर, ठीक है, नेस्पर, या फिर ये मैं कर देता हूँ मोजेंस, ठीक है। ये मैंने मोजेंस कर दिया, इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दिया। तो अब वो क्या किया, उस रेंज जो हमने सर्च रेंज डाली है उस रेंज पे वो क्रॉस चेक करेगा और नेक्स्ट में वो मूव करेगा यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट पे मूव कर रहा है, यहाँ पे सेट ए एज सर्च नेम। अब वहाँ पे वो फाइंड करेगा उस वैल्यू को,
और उस रेंज में, और अगर वो वैल्यू इसको मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे एम एस जो हमने इसकी जो वैल्यू डाली थी, एम एस जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था, तो एम एस में इसको मोजेंस करके मिल गई है, क्योंकि वो हमने इनपुट बॉक्स के थ्रू डाल दी है, ठीक है। तो अगर वो मिलती है तो उस केस में क्या होगा कि ये जो इफ़ वाली जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये एल्स पार्ट पे चला जाएगा, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट को तभी एग्जीक्यूट करेगा जब उसको नथिंग मिलती है, बट यहाँ पे इसको वैल्यू मिल रही है, तो ये नेक्स्ट पार्ट पे जाएगा। यहाँ पे इसको करते हैं फिर वापस से चलते हैं, ठीक है। तो नथिंग फाउंड वाला जो पार्ट है उसको उसने स्किप कर दिया और एल्स पे जा करके भी ये एक मैसेज बॉक्स हमें डिस्प्ले करके दे देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हमने मोजेंस के लिए किया तो मोजेंस वॉज रिलीज ऑन 2018। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मोजेंस 2018 में रिलीज़ हुई थी, तो उसके अगेंस्ट में इसने एक मैसेज पॉपअप करके दे दिया। कुछ और भी देख लेते हैं, वैल्यूज़ को हम एक बार इनपुट करते हैं, यहाँ पे कुछ और भी वैल्यूज़ डालते हैं, वापस से फंक्शन एफेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक वैल्यू हम डालते हैं यहाँ पे MAUSTI, ठीक है, मोस्टी के लिए डालते हैं यहाँ पे, इसको ओके करते हैं। तो उसके अगेंस्ट में वो नेक्स्ट अपने ब्लॉक ऑफ कोड्स पे जाएगा और यहाँ पे फंक्शन एफेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो इधर के तरफ जो है यहाँ पे नथिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसको वैल्यू मिल गई है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे जाएगा और वो उसकी वैल्यू हमें ला करके दे देगा। ये 2017 में इसकी प्रोडक्शन ईयर है, तो यहाँ पे 2017 कर दिया। अब कुछ ऐसे वैल्यूज़ डालते हैं जो कि फाइंड आउट नहीं होता, तो यहाँ पे फंक्शन एफेट करते हैं वापस से, और यहाँ पे मैसेज में कुछ भी मैं ABCD कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। और वापस से इसको आगे की तरफ रन करवाते हैं फंक्शन एफेट, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं है तो नथिंग फाउंड कर दिया। तो इस तरीके से ये सारी कोड्स एग्जीक्यूट हो गई। होप करता हूँ ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और भी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।